लो जी, ईरान ने नया ताश का पत्ता अपना फेंक दिया है, जिसमें वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मैं गुजरने दूंगा शिप्स को, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस इसको सुनने के बाद नीचे आ सकती हैं कि जो भी कंट्री मुझे युआन में पेमेंट करेगी। अब युआन किस कंट्री की करेंसी है? चाइना की। और वो युआन को जो है ग्लोबल करेंसी बनाना चाहते हैं, डॉलर के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं, और ईरान भी उसी रास्ते पे चल रहा है। अब सारे सुन रहे थे, सारे सोच रहे थे कि वो जो एक्सेप्ट कर सकता है कोई ब्रिक्स की करेंसी को, वो जो है रशियन रबल को भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन चाइना की करेंसी का आना और चाइना का इस तरह से जो है बैक एंड पे सपोर्ट करना ईरान को, ये बहुत ही डेंजरस है। और अब जो है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को इतना डेंजरस बना दिया है कि कोई भी, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुला है लेकिन वहां से शिप्स गुजरती ही नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर वो गुजरती हैं तो कोई दूसरी कंट्री ऐसे ही आके उन पे मिसाइल मार देती है और ईरान का नाम बना देती है। तो ये भी जो है उनके लिए 100 मिलियन की शिप्स इंपॉर्टेंट है, ना कि उनके कोई सस्ता ड्रोन आके वहां पे टच कर देता है। वैसे भी वहां पे माइंस बिछाना भी स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी तक कोई जंग के सिचुएशन में नॉर्मल, मतलब काफी हद तक शांत हो चुकी है, गल्फ कंट्रीज पे हमले नहीं हो रहे, ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अभी उस तरह से जंग सीज फायर नहीं हुआ कि आप कहें कि सीज फायर अब हो चुका है। तो अब जो है हमारे पास, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात हुई है कि इस दफा बिटकॉइन को सेफ हेवन की तरह देखा गया है। अभी लोगों के द्वारा जिस तरह से उन्होंने दुबई से निकलना था तो रियल एस्टेट की प्राइसेस गिर गई, उनकी उनकी जो जो भी फ्लैट थे वो बिक नहीं रहे थे। तो इसका भी सोल्यूशन जो है बिटकॉइन के पास था कि आप कभी भी कितना भी बिटकॉइन बेचना चाहें, आप आके मार्केट में बेचेंगे, सेल ऑर्डर लगाएंगे, और आपका जो है 5 से 10 मिनट के अंदर सेल हो जाएगा। आपको कहीं पे बोली लगाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ट्रांसफर करेंगे किसी एक्सचेंज पर, या किसी भी दूसरे बायर को भी कहेंगे सप्लाई लिमिटेड है तो कोई भी आपको खरीद लेगा, जस्ट आपने ऐड ही डालना है। ये चीज लोगों को समझ आई है कि प्रॉपर्टी को पोर्टेबल बनाना भी जरूरी है, उसको कहीं से कहीं शिफ्ट करना भी जरूरी है। जिस तरह से आगे दुनिया एडवांस होती जा रही है, और जिस तरह से जो है अगर आने वाले वक्त में मजीद इस तरह की जंगें होती हैं, तो किसी की प्रॉपर्टी कहीं पे अगर है तो उसको उसने कितनी जल्दी शिफ्ट करना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अगर वो बिलियनर है तो मोस्टली बिलियनर तो जो है अपने प्राइवेट जेट करवा के जो है जिस कंट्री में जंग लगी हो वो दूसरे किसी दुनिया के कोने में जाना चाहते हैं, तो वो अपनी जायदाद, वो अपनी चीजें जो है वहां से मूव नहीं कर सकते। तो उनके पास एक उनको ऑप्शन नजर आ गया है बिटकॉइन की सूरत में। जिस तरह से वो दुबई से निकलना चाह रहे थे कि बिटकॉइन, अब गोल्ड है वो नहीं लेके जा सकते, अब प्रॉपर्टी है उसको कंधे पे लेके नहीं जा सकते, लेकिन बिटकॉइन को वो सिर्फ एक ड्राइव में लेके जा सकते हैं, और उनके पास सिर्फ माइंड में चाहे प्राइवेट की हो उसको भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर चीज हुई है इस जंग के अंदर। हाँ, प्राइसेस गिरे हैं, हमारे पास बॉटम भी टच होने के करीब है, लेकिन अभी आपको मैं कहूंगा $78,000 एक जोन है, जिसको अगर बिटकॉइन ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो है आपको अच्छे हाई यहां से दिखते हुए नजर आएंगे। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, बाकी बिटकॉइन जो है अभी भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह से जंग में क्रैश होने का सब कह रहे थे उस तरह से क्रैश तो नहीं हुआ, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये चीज बिटकॉइन को जैसे जैसे सेफ हेवन बनाती जाएगी तो हम जो है बिटकॉइन में मजीद इस तरह के हाइज देखते रहेंगे। अभी सिर्फ उसके रास्ते में बैंक्स ही हैं, जल्दी बैंक्स हटेंगे उसके रास्ते से, तो ये करंट फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसको मरोड़ के रख देगा बिटकॉइन। मैं आपको अगेन से कह रहा हूं, क्रिप्टो इज इक्वल टू बिटकॉइन। मैं पूरी क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, उसमें स्कैम कॉइन और ये सारा कुछ की, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूं।